दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का मुद्दा हर तरफ सुर्खियों में रहा। ये मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठा। यूएन ने नई दिल्ली में हो रहे छात्र प्रदर्शनों पर चिंता जाहिर की थी। संयुक्त राष्ट्र ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर संज्ञान लिया और जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध लोगों का अधिकार है और जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना चाहते हैं उन्हें बिना किसी शोषण, गिरफ्तारी या चोट के डर के ऐसा करने दिया जाए, उन्हें अपने हक का इस्तेमाल करने दिया जाए। और जब जंतर मंतर पर यह आंदोलन चल रहा था तब दुनिया भर की नजर इस पर थी। भारत में पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट को दुनिया भर के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया। सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों के संघर्ष को दुनिया के कई न्यूज चैनलों ने दिखाया। और अब जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड पूरी हो गई है, सरकार को झुकना पड़ा है। भारी दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन घटनाक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया है और इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया है। विदेशी मीडिया में मोदी सरकार की जो छवि है उसे छात्रों के आंदोलन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब तक ये माना जाता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आंदोलन के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसने पीएम मोदी की छवि को धूमिल कर दिया है। और इसी पर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करते हैं। रॉयटर्स, CNN, BBC, द गार्जियन, अल जजीरा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस आंदोलन को भारत में युवाओं की बढ़ती असंतोष, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़कर देखा है। 20 मार्च को जब युवाओं ने संसद मार्च किया और उस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन फिर भी हजारों युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे। उनकी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया। उस आंदोलन की ये तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया में प्रमुखता से दिखाई गई। छात्रों के शांतिपूर्ण संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता के आरोपों की कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी। विदेश में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुए। नीदरलैंड, बर्लिन, आयरलैंड में लोग छात्रों के समर्थन में सड़कों पर आ गए। सीजेपी और युवाओं के प्रदर्शन का साथ दिया। सड़कों पर हाथों में बैनर, पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, विदेशी मीडिया इसका लगातार कवरेज कर रही थी। इससे जुड़ी हुई खबरों पर वहां चर्चा हो रही थी, लेकिन भारत में मीडिया इस प्रदर्शन की तार विदेश से जोड़ रहा था। सोर्सों के हवालों से खबरें दी जा रही थी कि छात्रों के आंदोलन में देश विरोधी लोग मौजूद हैं। यह आंदोलन देश विरोधी तत्वों का है, लेकिन सोशल मीडिया ने मोदी समर्थित मीडिया की पोल खोल दी। विदेशी मीडिया ने भी इस प्रदर्शन पर मोदी सरकार को घेर लिया था। बीजेपी की वर्षों से पीएम मोदी की विदेशों में जो छवि गढ़ी हुई थी उस पर सवाल उठाए गए थे और पीएम मोदी की चुप्पी ने इन सवालों को और ज्यादा बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएन से लेकर दुनिया भर का मीडिया दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए, लेकिन अमित शाह की तरफ से दिल्ली पुलिस को संयम बरतने का कोई बयान जारी नहीं हुआ। छात्रों के साथ हुए इस गलत व्यवहार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगला नंबर उनका बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे नेता की रही है जो दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकते। रॉयटर्स ने लिखा है, छात्रों के बड़े आंदोलन और युवाओं में बढ़ते असंतोष ने सरकार के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी। युवा मतदाता बीजेपी के लिए बेहद अहम है और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के साथ साथ रोजगार की कमी भी युवाओं की नाराजगी का बड़ा कारण बनी। CNN ने भी इस पर रिपोर्ट जारी की है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक दुर्लभ और बढ़ती हुई चुनौती है। यह आंदोलन केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार, शासन व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया। भारत के युवा स्नातकों में बढ़ती आर्थिक चिंता और अवसरों की कमी ने भी इस आंदोलन को ताकत दी। रॉयटर्स और CNN के अलावा अमेरिका के कई अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को प्रमुखता दी और एक बड़ी खबर के रूप में पेश किया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इसे युवाओं की जीत बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवा नेतृत्व वाले आंदोलन की बड़ी जीत है। CBS न्यूज ने कहा कि कई हफ्ते तक चले छात्र प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री ने पद छोड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा प्रदर्शनकारियों की अहम जीत माना जा रहा है। तो वहीं NBC न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बड़े पैमाने पर हुए युवा आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया।
इसके अलावा बीबीसी ने तो इसे हाल ही के वर्षों में हुए सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बताया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में 1970 के दशक के गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कई छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की है। बीबीसी ने लिखा है कि यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा नीति और शासन व्यवस्था को लेकर भी व्यापक बहस का कारण बना। ये देखना बाकी होगा कि क्या यह आंदोलन लंबे समय तक राजनीतिक रूप ले पाएगा। वहीं ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भी अपनी रिपोर्ट के जरिए आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज थे कि देश के कई बड़े फिल्मी सितारे और सार्वजनिक हस्तियां छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर चुप रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई सेलिब्रिटी दुनिया भर की घटनाओं पर तो बोलते हैं, लेकिन अपने ही देश के युवाओं के साथ हो रही घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। अल जजीरा ने इस आंदोलन को हाल ही के वर्षों में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े विरोधों में से एक बताया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SCMP ने लिखा, यह आंदोलन विश्वविद्यालय परिसरों से निकलकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में बदल गया। छात्रों के अलावा विपक्षी दलों और नागरिक समाज के कई संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। छात्रों के इस आंदोलन का कवरेज भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की मीडिया में भी किया गया। पाकिस्तानी अखबारों की तरफ से कहा गया कि आंदोलन पर कार्रवाई को लेकर दुनिया पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बताती है, लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो क्या है। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंकाई मीडिया ने भी दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर विस्तार से कवरेज की। ये वो देश है जहां युवाओं के आंदोलन के चलते सरकार ही गिर गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। करीब 2 साल से वो भारत में शरण लिए हुए हैं। नेपाल में भी सरकार बदल गई। मोदी सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी है कि यहाँ एक मंत्री के इस्तीफे से आंदोलन शांत हो गया। अगर आंदोलन और तेज होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत ज्यादा बढ़ जाती। बता दें कि अधिकांश विदेशी मीडिया ने छात्रों के आंदोलन को रोजगार, भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता का प्रतीक बताया। यानी इन सभी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने इस आंदोलन को अपने अलग नजरिए से देखा। लेकिन अगर अब इन प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो लगभग सभी रिपोर्टों में एक बात कॉमन रही कि यह आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आंदोलन के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। कई रिपोर्टों में इसे भारत के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, अवसरों और शासन व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी की अभिव्यक्ति बताया गया। भारत में मजबूत सरकार के खिलाफ मजबूत विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।